नमस्कार, टीवी 9 राजस्थान में आप सभी का स्वागत है। और ये है पीएम शो, जहां हम बात करते हैं राजस्थान की बड़ी खबरों की। और राजस्थान में अगर पिछले एक दो दिन की अगर भी बात कर ले या उससे पहले की भी बात कर ले, तो बड़े नेताओं के बीच जुबानी जंग जो चल रही है या उसका जो सियासी खेल सोशल मीडिया से लेके सियासी गलियारों तक दिखाई और सुनाई दे रहा है, वो रुकने का नाम नहीं ले रहा। रोज़ किसी नए नेता का बयान आता है और बड़ा बयान आता है, और वो उसी ज़ुबानी जंग में एक तड़का लगाने का काम कर जाता है। अब बयान आया है मदन राठौड़ का। पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत पर उन्होंने पलटवार किया है। पलटवार तो दरअसल उन्होंने किया है, अशोक गहलोत ने जो एक सीरीज़ नई शुरू की है, इंतज़ार शास्त्र, जिसके लगभग 8 चैप्टर वो जारी कर चुके हैं अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स के ऑफिशियल अकाउंट पर। कई उन्होंने वीडियो, यानी कि 8 वीडियो लगभग वो डाल चुके हैं, और उसमें वो कई चीज़ें दिखा चुके हैं। देखिए, ये हमने किया था, अब तक नहीं हुआ। क्या वो सड़क हो, अस्पताल का कोई हिस्सा हो, मतलब बहुत सारी चीज़ें हैं, उससे वो लगातार घेरने की कोशिश कर रहे थे। अब इस बीच उन्होंने एक बयान दे दिया था अशोक गहलोत जी ने कि भाई बेटों को लेके वो बयान सियासी गलियारों में चर्चा का विषय बन गया। बीजेपी खेमे में उस बयान के बाद आग लग गई, और नेताओं से लेके प्रवक्ताओं तक और खुद मौजूदा मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा तक का उस पर बयान आया। और बयान बड़ा तीखे लहजे में आया। सभी नेताओं के बयान तीखे लहजे में नजर आए, सुनाई दिए। और भजनलाल शर्मा ने जो बयान दिया, वो उन्होंने उनके बेटे को घेरा, सोनिया गांधी के बेटे राहुल गांधी को घेरा, कई तीखे वार उन्होंने कांग्रेस पे। अब उस पर कांग्रेस गहलोत का जवाब भी आ गया। ये सब मैं आपको इसीलिए बता रहा हूँ क्योंकि देखिए, मदन राठौड़ ने जो बयान दिया है, वो दरअसल दिया तो इंतज़ार शास्त्र को लेकर है, लेकिन अशोक गहलोत की जो रणनीति, जो सियासी जानकार बता रहे हैं, वो यही थी कि इंतज़ार शास्त्र में बीजेपी की तरफ से कोई वार पलटवार नहीं आ रहा था। इसीलिए अशोक गहलोत ने वो बेटों वाला बयान दिया। वो कहते हैं ना, देखिए, हम भी हमेशा बात करते हैं, अपने शो में हो या वैसे भी बात की जाती है अशोक गहलोत के लिए। अशोक गहलोत बड़े सधे हुए बयान देते हैं, मंझे हुए वो नेता है, नेता नहीं बल्कि खिलाड़ी, सियासी खिलाड़ी है। वो जादूगर कहे भी जाते हैं कि भाई सियासत के वो जादूगर हैं, राजनीतिक जादूगर उन्हें कहा जाता है, तो वो इसीलिए कहा जाता है। तो सियासी जो राजनीतिक जानकार है, वो यही कहते हैं कि अब जब उनके इंतज़ार शास्त्र पे कोई फ़र्क या कोई उनकी तरफ से प्रतिक्रिया बीजेपी की तरफ से नहीं आई, तो इसीलिए उन्होंने ये एक छोड़ दिया शगुफा बेटों वाला, जिसके बीजेपी में आग लग गई। और फिर उन्होंने कहा कि भाई हम तो सवाल पूछ रहे हैं और उसका कोई जवाब दे नहीं रहा, ये ऊल झलूल बातें पकड़ लेते हैं। तो अब बयान जो है वो उस पर भी आने शुरू हो गई। ये भूमिका मैंने इसीलिए आपको सारी बताई कि आके देखिए, अशोक गहलोत के इंतज़ार शास्त्र पे जब जवाब नहीं आ रहे थे, उन्होंने क्या शगुफा छोड़ा, और अब बयान उन पर आने शुरू हो गए। तो इंतज़ार शास्त्र पर मदन राठौड़ ने बयान दिया है। क्या बयान दिया वो मैं बताता हूँ, फिर आएंगे अम्बेश श्रीवास्तव जी के पास और उनसे जानेंगे इसके सियासी मायने क्या है और क्या इसका असर राजस्थान की सियासत में देखने को मिलेगा, क्योंकि आने वाले समय में पंचायती राज चुनाव भी हो सकते हैं। वैसे अभी तो हालात नज़र नहीं आ रहे, हाईकोर्ट का फैसला भी हो गया, तारीख भी वो आने वाली है। टाल मटोल का रवैया लगातार राजस्थान में देखने को मिल रहा है। तो जब भी होंगे, क्या उसमें असर देखने को मिलेगा, क्या 28 में भी इसका असर देखने को मिलेगा, क्योंकि कांग्रेस तो अभी उसी फॉर्म में नजर आ रही है, अशोक गहलोत उसी फॉर्म में नजर आ रहे हैं। सुनिए अब बयान मदन राठौड़ का, देखिए बयान। उन्होंने तंज कसते हुए कहा कि वे यानी अशोक गहलोत वनप्रस्थ में हैं और 75 की उम्र पार करने के बाद तो संन्यास आश्रम शुरू हो जाता है। उन्होंने कहा कि अब गहलोत साहब को इंतज़ार छोड़ देना चाहिए और संतोष शास्त्र अपनाते हुए धैर्य रखना चाहिए। जैसा कि मैंने बताया, ये इंतज़ार शास्त्र पर उनका वार था, या कहे कि पलटवार था इंतज़ार शास्त्र पर मदन राठौड़ का। उन्होंने आगे कहा कि कब तक इंतज़ार में बैठे रहोगे, अब तो कहिए कि हम सही दिशा में नई पीढ़ी का मार्गदर्शन करेंगे। और उसके बाद उन्होंने आगे कहा कि गहलोत के बदलते स्वभाव पर भी उन्होंने निशाना साधा। उन्होंने कहा कि उम्र का असर अब गहलोत के फैसलों और शब्दों पर दिखने लगा है। भाजपा अध्यक्ष ने आगे कहा कि उनका शब्द चयन बिगड़ने लगा है। कभी कहते हैं बेटों को दूर रखो, तो कभी कहते हैं खुद बेटों को आगे लाए, कभी नकारा निकम्मा जैसे शब्दों का इस्तेमाल करते हैं। उनके स्वभाव का जब कोई उनकी सन के स्वभाव पर है तो विवेक शून्य होने लगे, तो समझ लेना चाहिए कि उम्र का असर दिख रहा है। ये था मदन राठौड़ का बयान, जो उन्होंने इंतज़ार शास्त्र से लेकर बेटों वाले बयान तक पर दिया। तो अब इस बयान के क्या सियासी मायने और अशोक गहलोत की क्या रणनीति सही में काम कर गई। और तीसरा सवाल अम्बेश श्रीवास्तव जी जिसका हमें समझाने की कोशिश करेंगे, तीसरा सवाल ये कि क्या इसका राजस्थान की सियासत में कोई असर देखने को मिलेगा, अम्बेश श्रीवास्तव जी?
अब देखिए, सबसे पहले तो उन्होंने, क्योंकि अशोक गहलोत पे बहुत कुछ निशाना साधा मैंने, क्योंकि पहले भी कहा, कल भी मैं आपके साथ था तो मैंने ये जी बात कही थी कि देखिए, हो सकता है अशोक गहलोत जी ने अपनी सरकार के वक्त सीख लेते हुए ये नसीहत दी हो, जी आपने उसके मायने गलत निकाले, क्योंकि उन्होंने किसी भ्रष्टाचार का आरोप नहीं लगाया, उन्होंने जी सिर्फ सरकार की बदनामी और आपकी बदनामी की बात कही थी। उन्होंने ये नहीं कहा कि आपके बेटे पैसा कमाते हैं, आपके बेटे भ्रष्टाचार करते हैं। अशोक गहलोत जी ने ऐसा कुछ नहीं कहा। जी लेकिन हुआ क्या, कांग्रेस के बीजेपी के प्रवक्ता, बीजेपी के नेता, बीजेपी के मंत्री मंत्री सब आ गए कि अरे उनके बेटे ने तो आरसीएम अध्यक्ष थे, उनके बेटे तो ये लूट रहे थे, उनके बेटों ने तो ये रेप किया, उनके बेटों ने वो किया। मतलब बीजेपी नेताओं को ऐसा बुरा लग गया, जैसे कहते हैं ना, दुखती रग पे हाथ रख दिया। अरे भाई, तो उन्होंने दुखती रग पे हाथ कहाँ रखा था, उन्होंने तो एक सलाह दी थी। लेकिन आपको अब वही कहा जाए कि चोर की दाढ़ी में तिनका किया, यानी आपने चोरी करी तो आपको इतना बुरा लग गया कि आप एक से एक डिफेंड में आ गए। मजा तो उस पे आया ना कि अविनाश गहलोत जैसे मंत्री सचिन पायलट के बेटे को घसीट लाए। जी अरे भाई, उनका बाप उप मुख्यमंत्री रहा है, उनका बाप आज केंद्र में बड़ा नेता है, उनके दादा मंत्री रहे हैं। कब आपने देखा है सचिन पायलट के बेटे को कोई खुली हुई जीप लेके घूमते हुए? कब आपने देखा है उनके बेटे को कहीं पे फीता काटते हुए? देखा है आपने? एक तस्वीर दिखा दीजिए। मैं वैभव गहलोत की बोलता हूँ, एक तस्वीर दिखा दीजिए जहाँ वैभव गहलोत जो है 20-20 गाड़ियाँ लेके घूमते हुए दिखाई दे रहे हो, या सचिन पायलट के बेटे 20-20 गाड़ियाँ लेके घुमाई देते हो। तुम्हारे नेताओं की एक से एक लंबी लिस्ट है, बीजेपी के नेताओं की, जहाँ रंगबाजी दिखा रहे हैं। ठीक है, चलिए ये बात हो गई। अब ठीक है, अब आ जाइए उम्र वाली बात पे। मदन राठौर जी कह रहे हैं कि भाई 75 प्लस हो गए हैं, 75 के आसपास हो गए हैं, जी इसलिए उन्होंने संन्यास भी ले लेना चाहिए जी राजनीति से। ठीक है, बीजेपी में कितने नेता 75 प्लस हैं जो अभी मौजूदा वक्त में हैं और सत्ता में कई जगह काबिज हैं? मैं नाम नहीं लेना चाहता, दर्शक बहुत बेहतर तरीके से आते हैं, कमेंट बॉक्स में बता भी देंगे और शेयर भी कर दीजिएगा मदन राठौर जी को कि कौन कौन है जो 75 प्लस अभी भी राजनीति कर रहे हैं, और उनकी राजनीति किस स्तर की है वो देश की जनता बता रही है। ठीक है, वो कमेंट बॉक्स में आपको बता देंगे। अच्छा, आप कह रहे हो वो वसुंधरा राजे जी क्या 75 प्लस हो गई थी? आपने उनको क्यों बिठा दिया साइड में? वो तो अभी थी ना। ठीक है, और रही बात 75 का राग, ये वैसे कोई नया नहीं है। सतीश पुनिया जी 2022 में उन्होंने तो एक सिवुका छोड़ दिया था 60 वाला, कि राजनीति से 60 प्लस लोगों को रिटायर हो जाना चाहिए। ठीक है, कितने बीजेपी के नेता रिटायर हो गए? हाँ, वो बात अलग है कि आपने उनको जबरन बिठा दिया। जी ठीक है, रिटायर होने में, एक ससम्मान विदाई देने में और एक जबरन बिठा देने में बहुत फ़र्क होता है। ठीक है, अब आप बात करिए अशोक गहलोत जी की। भाई उनका क्या है, वो पिछले 10 दिनों से, आई थिंक, या उससे कम होगा, 12-15 दिनों से वो इंतजार शास्त्र पोस्ट कर रहे हैं। एक बीजेपी का नेता उनके इंतजार शास्त्र पे जवाब देने को तैयार नहीं है कि हाँ, वो स्कूल का उद्घाटन मतलब चालू क्यों नहीं किया, उस अस्पताल को चालू क्यों नहीं किया, या जो 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 चीज़ें वो पूछ रहे हैं ना, कोई एक नेता पीसी करके या मीडिया में उनके उस टॉपिक पे जवाब नहीं दे रहा कि हाँ भाई ये गलती हमसे हुई, या फिर ये गहलोत जी ये गलत बोल रहे हैं। अगर वो गलत बोल रहे हैं ना, आप कह रहे हो ना उनकी उम्र हो गई है, तो ये बोलो कि जो वो पोस्ट कर रहे हैं वो गलत पोस्ट कर रहे हैं, वो हिम्मत दिखाइए ना। अब वो 75 प्लस हो गए हैं, वो राजनीति से संन्यास ले लें। वो भाई देखिए, कोई किसी से पूछ के संन्यास और आपकी सलाह पे संन्यास नहीं लेंगे। उन्होंने 40 साल 50 साल राजस्थान की जनता ने उनको, ठीक है कैसे भी वो बने रहे ना मुख्यमंत्री। सचिन पायलट ने, अब ठीक है मैं एक बार कहता हूँ, सचिन पायलट छोड़ के गए, 18 विधायक छोड़ के गए, लेकिन क्या हुआ? अशोक गहलोत का कुछ बिगड़ा क्या? मुख्यमंत्री रहे ना, पूरे 5 साल उन्होंने सरकार चलाई ना। आपने बहुत जोर लगा लिया, फूट है, फलाना है, धमाका है, कुछ भी है, लेकिन 5 साल वो बंदा कुर्सी पे बैठा रहा, जैसे भी उसने काम किया। वो बात अलग है कि भाई वो जब जब वो मुख्यमंत्री बन जाते हैं उसके बाद फिर कांग्रेस हार भी जाती है। ठीक है, तो ये कुल मिला के ये सब बातें। ठीक है, आप उनको जिस तरीके से ट्रोल करना है करिए, आप उनकी उम्र पे जाइए, आप उनके बयानों को जिस तरीके से तुम, लेकिन हाँ, मेरा भी यही कहना है कि हाँ, उनके इंतजार शास्त्र पर भी कभी बीजेपी कुछ जवाब दे दे कि हाँ भाई नहीं, वो झूठ बोल रहे हैं, तब मैं मानूंगा कि हाँ उनकी उम्र हो गई, भाई वो बंदा गलत बोल रहा है। ठीक है, 40 साल 50 साल से राजनीति कर रहे हैं, वो बेवकूफ़ नहीं है, इतनी समझ उनको भी है। चलिए खैर, तो देखिए अब क्या ये जो ज़ुबानी जंग पिछले 3-4 दिनों से आपको देखने के लिए मिल रही है, तो क्या अब इसमें कांग्रेस की तरफ से या अशोक गहलोत की तरफ से फिर से कोई
ज़ुबानी हमला किया जाएगा या फिर ये सियासी जो लड़ाई है वो यहीं ख़त्म हो जाएगी, सब आपको बताते रहेंगे TV9 राजस्थान पर। आपकी क्या राय है, आप अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और TV9 राजस्थान को सब्सक्राइब कीजिए।